मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, दूसरे देशों में गए यहां के नौजवानों ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहां से तो अनेक युवा खाड़ी के देशों में गए हैं। उनकी भी दिक्कत कम हो, इसका भी प्रयास किया गया है। साथियों, एक समय था जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। बीते 3-4 सालों में ही बिहार में 30 से ज्यादा पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें से एक केंद्र गोपालगंज में भी खोला गया है। युवाओं की शिक्षा और कौशल के लिए इस पूरे क्षेत्र में व्यापक काम किया गया है। आज यहां इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल कॉलेज, ऐसे अनेक संस्थान बन चुके हैं। यही विकास की, तेज विकास की मजबूत नींव है। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को समझते हुए काम कर रही है। यहां के नौजवानों की ऐसी ही दिक्कत रही है। मेरे बिहार के नौजवानों, आज हिंदुस्तान का जो गांव का गरीब का बेटा है, उनकी दिक्कत रही है। वो रे दिक्कत क्या है? भाषा की दिक्कत। स्कूल में गरीब का बच्चा, उसे जिस भाषा में पढ़ाया गया और जिस भाषा में कंपटीशन हुआ, वो अक्सर उन्हें अलग अलग ही मिलते रहे। ऐसे में दूसरी भाषा बिहार के बहुत से युवाओं के विकास में, रोजगार में एक बहुत बड़ी बाधा रही है। इसी को समझते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने की बात की है। बिहार भाजपा ने भी या फिर एनडीए सरकार बनने पर मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियर सहित अनेक विषयों की पढ़ाई मातृभाषा में कराने का संकल्प लिया है, हिंदी में कराने का संकल्प लिया है। मैं बिहार के भाजपा को बधाई देता हूं और मैं बिहार के गांवों में जिनको अंग्रेजी पढ़ना नसीब नहीं है, ऐसे मेरी गरीब मां के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये भी सच है कि बिहार के हजारों युवाओं का अलग अलग कंपटीशन की कोचिंग में, तैयारी में ऊर्जा, समय और पैसा तीनों लगता है। अब रेलवे, बैंकिंग और ऐसी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की जा रही है। इससे हमारे बिहार के नौजवानों को बहुत लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, युवाओं का विकास, उनका रोजगार, गरीबों, दलितों का, पिछड़ों का विकास एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव, न मेरा न तेरा, न अपना न पराया, सबको ही मेरे, बिना भेदभाव सभी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। एक तरफ SC ST का आरक्षण आने वाले 10 सालों तक बढ़ा दिया गया, तो वहीं सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी 10% आरक्षण मिल चुका है। एक तरफ हमारे व्यापारी वर्ग के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। साथियों, देश में चौतरफा हो रहे विकास के बीच आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन